तो कई ऐसे काम होते हैं जिनके जरिए मैं क्या लगा लेता हूँ, खुश हो जाता हूँ। ठीक है। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं इस तरह के जो प्रोग्राम रात को लगते हैं, इंफोटेनमेंट टाइप जो प्रोग्राम आजकल शुरू हो गए, सही। मैं कभी कभी दिल बहलाने के लिए इनको जरूर देखता हूँ। अच्छा शाहजी, मुझे बताइए कि अभी आपने इज्जत की बात की थी और दूसरी चीज़ों की, फेम की बात की थी, मुझे बताइए कि फिल्म्स आप पसंद करते हैं थीम बेस्ड, हाँ थोड़ी सी एंटरटेनमेंट भी हो, तो फिल्म एक्ट्रेसेस के बारे में, एक्टर्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? मुझे हर वो एक्टर और एक्ट्रेस अच्छी लगती है जो अपना रोल पे अच्छा करे, तारी कर ले। अच्छा। हाँ, मुझे कई लोग हैं, मतलब अपने लोकल में कई ऐसे हैं, जर्नल में बताऊंगा उनमें कई नाम। मुझे सुहेल अहमद साहब बड़े अच्छे लगते हैं, कमाल एक्टर हैं। ओहो हो, मैं कहता हूँ जी उन जैसा बंदा मैंने नहीं देखा। सलमान खान पसंद है? मुझे इंडिया में सबसे ज्यादा अच्छा काम सलमान खान पसंद है? आमिर खान पसंद है। मुसलमान मुझे नहीं कभी क्लिक किया, ठीक है। और एक आधी मूवी उसकी अच्छी मुझे लगी, लेकिन आमिर खान मुझे बड़ा क्रिएटिव लगा। मुझे वो मतलब लगता है कि वो कोई अल्लाह के करम से ऐसे लोग बनते होंगे। यानी वो जिस तरह वो सोशल अवेयरनेस पे काम कर रहा है, और जिस तरह उसकी मूवीज तारे ज़मीन पे, पीके, 3 इडियट्स, ये मेरी फेवरेट मूवीज़ हैं जिनको मैं 4-4 बार देख चुका हूँ। तो वो मुझे पसंद है। लोकल में फिर कई ऐसे नाम हैं, मुझे नबील की एक्टिंग बड़ी अच्छी लगती है, मुझे कह लीजिए कि शान की एक्टिंग अच्छी लगती है, मुझे कह लीजिए कि कई एंकर्स हैं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट उनकी करता हूँ, मेरा बड़ा एक अदब का बहनों वाला रिलेशन उनके साथ है। मुझे जुगन बहुत अच्छी प्रेजेंट करती हैं, जो एक्ट भी बहुत अच्छा करती हैं, मेरी बहनों की तरह। फरा बड़ा अच्छा प्रेजेंट करती हैं, मतलब ये प्रेजेंटेशन मुझे इनका अंदाज़ बड़ा अच्छा लगता है, डिसेंट अंदाज इनका लगता है। अच्छा शाहजी, मुझे बताइए कि पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से क्या सोचते हैं, किस तरह कौन स्टेप उठाए डेवलपमेंट के हवाले से? अच्छा देखिए, हमें ना पूरी सोसाइटी को कुछ चीज़ें समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान की तब्दीली सिर्फ सड़कों, पुलों और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं है। जब तक ये कौम बाशऊर कौम नहीं बनती, ये कौम अपनी जिम्मेदारी नहीं संभालती, अगर ऊपर लीडरशिप ख़राब है, नीचे अवाम भी ख़राब हुई पड़ी है। इस अवाम को भी समझना चाहिए, हमें वोट का शऊर देना चाहिए, हमें वोट के हवाले से अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए, हमें ये शऊर बेदार करना चाहिए कि जब तक ये वोट किसको डालना है, वोट क्यों डालना है, ये नहीं अगर हम बताएंगे तो ये तब्दीली कोई नहीं आएगी। इस चीज़ में मीडिया का क्या किरदार है, और मीडिया प्रमोशन के हवाले से भी बताइए। मैं समझता हूँ कि मीडिया जो है ना, पहले तो रियलाइज़ करे कि मीडिया टीचर है। ठीक है। मीडिया कमाल कर सकता है अगर मीडिया अपनी प्रायोरिटी में मुल्क का फ्यूचर रख लेता है। मीडिया अगर आज ब्रेकिंग न्यूज़ पे चल रहा है ना, मीडिया आज की खबर पे सोच रहा है, कुछ नहीं बनना। अगर हमारा पाकिस्तानी मीडिया पैट्रियाट होकर सोचे और आने वाले वक्त के लिए सोचे कि हमने इस मुल्क को शानदार मुल्क बनाना है, तो फिर राय आमा पे काम करे, कंपेन्स पे काम करे। मसलन एक चैनल्स को ये जिम्मेदारी भी निपटानी चाहिए, कुछ चैनल्स ने किया भी है, वोट का शऊर बेदार करना चाहिए, सफाई सुथराई पे शऊर बेदार करना, एजुकेशन की ऊपर शऊर बेदार करना चाहिए। अगर इस तरह की कंपेन्स रेडी होती हैं तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इनकलाब आ सकता है। फारिग वक्त में क्या करते हैं आप, क्या करना पसंद करते हैं? देखो, मुझे रीडिंग बड़ी पसंद है, यही मेरी बेहतरीन जो मेरी शौक है वो किताबें। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन दोस्त अहबाब मेरे बहुत है, और मुझे अच्छी गप, बामकसद गप जो उनसी बड़ी अच्छी लगती है। मैं लर्न करता हूँ, मैं लोग समझते हैं मैं बोलता ही हूँ, मैं सुनता भी बहुत ज़्यादा हूँ। अच्छा। मेरी सुनने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। किसको सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं? सारे दोस्त अच्छे मुझे लगते हैं, सारे मतलब जो जितने मेरे, मैं उसमें थोड़ा सा चूजी हूँ। हाँ। मेरा ताल्लुक सबसे बन जाता है, लेकिन जो बहुत करीबी हैं वो थोड़े लोग होते हैं हमेशा मेरी ज़िंदगी में। मैंने सोचा कि बहुत से दोस्त नहीं चाहिए होते, थोड़े से लोग चाहिए होते हैं, और मेरे मुताबिक दोस्त होता है जिस पे एतबार किया जा सकता है, यानी जो आपकी खामी को छुपा लेता है, जो पंजाबी का वर्ड है कजन कचता है आपका, जो आपकी खामी को कहीं बयान करता है, जो उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करता है, वो दोस्त नहीं होता, वो दुश्मन होता है बेसिकली आपके। तो वो दोस्त तो आपको हमेशा जो उनसा वो आपके कान में बताता है यार इसको ठीक करो, इन चीज़ों को बेहतर कर लो, और दूसरों को कहता है ये बड़ा अच्छा इंसान है। जो आपके बारे में जिसको कंसर्न नहीं है, आपके बारे में फिक्रमंद नहीं है, वो दोस्त कैसा है? बिल्कुल ठीक। अच्छा, कौन से लोग आपको इम्प्रेस करते हैं ज़्यादा? मुझे पढ़ा लिखा बंदा, पढ़े लिखे से मुराद डिग्री के लिहाज से नहीं है, इल्म वाला, जिसका इल्म सिंथेसाइज है, जिसने इल्म को समझ लिया है, जिसकी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। मुझे वो बड़े चिड़ मुझे होती है ऐसे बंदे से जो इल्म की बात करता है लेकिन उसकी लाइफ में कहीं भी इल्म नहीं दिख रहा। अच्छा। जिसकी लाइफ में कोई सक्सेस नहीं है और वो कहता है जी मैंने पीएचडी की है, मुझे बड़ी हमदर्दी महसूस होती है। मैं कहता हूँ कैसा बंदा, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी ना ये समाजी तौर पे बेहतर हुआ है, ना माशी तौर पे, ना फैमिली लाइफ में अगर किसी भी लिहाज से बेहतर नहीं हुआ तो उसके पढ़ने लिखने का फ़ायदा कोई नहीं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बाज़ औक़ात इंसान एक ऐसी सिचुएशन में, कभी आप पढ़ें कि बहुत मुश्किल वक्त है, आपको हर जगह पूरा पढ़ना है, मतलब बहुत से आपको काम अंजाम देने हैं, तो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं आप? मैं प्रायोरिटाइज करता हूँ चीज़ों को दो बुनियादों पे। मैं देखता हूँ चीज़ें इंपॉर्टेंट कितनी और चीज़ें अर्जेंट कितनी। अच्छा। हर अर्जेंट चीज़ को तो अर्जेंट बेस पे कर लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं चीज़ों को देखता हूँ, ज़्यादातर काम मैं वो करता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब है जिनका कल को विजन है।
अगर कल इस चीज़ में किसी की नाराज़गी, किसी अपने की नाराज़गी बीच में आ जाती है तो क्या करते हैं? मैं ऐलान करता रहता हूँ कि ये मेरी इंपॉर्टेंट है, इन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अच्छा, मैं फैमिली को बताता रहता हूँ कि मेरा प्रोफेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे काम बड़े इंपॉर्टेंट है, मेरे सोशल सर्कल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, मेरी रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरा अप टू डेट रहना बड़ा इंपॉर्टेंट, मेरा माइंड का पीस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें मैं कहीं ना कहीं फील करवाता रहता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, इस वक्त लेते हैं छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक व्यूवर्स। आज के प्रोग्राम में हम शाहजी के हवाले से सवालात कर रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी को, उनकी सोच को, उनकी पसंद क्या क्या चीज़ें और क्या नहीं पसंद, उस हवाले से आज हम बात करें। अच्छा शाहजी, मुझे बताइए कि ऐसी कोई खातून जिसने आपको सबसे ज़्यादा क्लिक किया हो और अभी तक आपको याद है? अच्छा, मेरा ख्याल है मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो मुझे इंस्पायर किया ना, वो मेरी मिसेज़ ने मुझे किया। अच्छा, माशाल्लाह। उसकी रीज़न ये है कि एक तो ये कि वो मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ तब से है जब मैं कुछ भी नहीं था। मतलब मैं ना फेमस था, ना इतना मैंने वैल्यू ऐड की थी, ना कंट्रीब्यूट किया था, ना मेरा कोई समाजी मकाम था। और उस मुश्किल वक्त से आज तक साथ चलना बड़ा मुश्किल काम था, और मैं समझता हूँ कि उसने हमेशा कुर्बानी दी है। दूसरी बात ये कि मेरी स्पीड, मेरी काम करने का अंदाज़ वो थोड़ा सा तेज़ है। मैंने अपनी ज़िंदगी के मिशंस बड़े हाई रखे और एग्रेसिवली काम किया, बड़ा तेज़ी से काम किया और दिन रात एक करके किया। मैं डूब के काम मैंने किया, और उसकी सबसे ज़्यादा कुर्बानी है। अच्छा। क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर तेज़ भाग रहा हो और आप तेज़ भागने वाले ना हो तो आपको भागना पड़ता है, और वो हमेशा भागती रही। कभी कभी हाँ भी जाती, थक भी जाती, लेकिन मैं कहता हूँ क्रेडिट गोज़ टू। तीसरी खास बात यह है कि मैंने हमेशा उसके अंदर मैंने माँ देखी है, एक अच्छी माँ देखी है, और एज मदर उसका बड़ा रोल है। मतलब मैं समझता हूँ कि जिस तरह से वो लगी रहती है बच्चों के साथ, और जिस तरह से वो केयर करती है, जिस तरह से मेरी परवाह होती है, कम ही होता है ऐसे किसी को। अच्छा शाहजी, आपने ये जो चीज़ें बताई हैं, क्या अभी आपको इतने लोग सुन रहे हैं, आपके बहुत चाहने वाले सुन रहे हैं, अगर कोई ऐसा दावा करे कि ये सेक्रीफाइस वो कर सकती है या वो कर सकता है, तो क्या कहेंगे? सलूट है उसको जी। अच्छा, हाँ, विश यू बेस्ट ऑफ लक उसको कहूँगा। अच्छा, कोई फेवरेट लीडर बताएं, पाकिस्तानी फेवरेट लीडर। अच्छा, पाकिस्तानी कौन है और क्यों? पाकिस्तानी, सच्ची बात है कि जब भी मैं किसी लीडर से मुतासिर हूँ और थोड़ा सा करीब होना शुरू हूँ तो मुझे उससे नफरत होनी शुरू हो गई है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि ये बड़ा अजीब सा हमारा एक कैतु रजाल है माफ़ी के साथ। तो मैं फिर वोट जब देता हूँ, मैं नाम तो नहीं बताऊँगा, पार्टी वगैरह का नाम तो नहीं ले सकता, वो गलत हो जाएगा थोड़ा सा मीडिया बैठ के बताना, लेकिन मैंने आसान सा असूल बना लिया कि 2 बुरों में से कम बुरे को वोट दे देता हूँ हमेशा। तो कोई एक नाम फिर भी बताइए। नाम मैं फिर नहीं ले सकता, क्योंकि फिर मैं कहूँगा कि वो उसकी बुनियाद मुमकिन है मेरे पर्सनल ताल्लुकात हों। अच्छा। मुल्क के लिहाज से वो ठीक ना हो, ठीक है कि मेरे साथ को बड़ा काइंड है, मेरे से बड़ी रिस्पेक्ट करता है, मुझे वैल्यू देता है, तो मैं उस बुनियाद बाइस होकर फिर दूंगा। वो बाइसनेस जो सी वो नुकसान नेशन के लिए हो सकती है, तो वो मैं राय नहीं दे सकता। पाकिस्तानी अदाकारा कौन सी पसंद है? अल्लाह गरीके रहमत करे, क्यों? मैडम नूरजहां। अच्छा। हो मतलब हमारे बुजुर्गों की ज़मानों की वो हैं। और न्यू कमर्स में मैंने, मेरा ख्याल है देखा ही नहीं कुछ ज़्यादा इतना ना, मैं बड़ा कम देखता हूँ टीवी, और जो देखता हूँ वो सिलेक्ट करके देखता हूँ चीज़ें। अच्छा। तो मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कुछ नया। मैंने बताया एंकर्स हैं, प्रेजेंटर्स मैंने कुछ नाम लिए, इसके अलावा नहीं मैंने देखा। उसके अलावा कोई भी नहीं? नहीं। कोई एक नाम भी नहीं, कोई ऐसी किसी की रियली सच्ची बात है मेरी, मैंने शायद काफ़ी दिनों से सोचा नहीं होगा इस बारे में, तो ना ही मुझे ऐसा कोई ख्वाब आया होगा इनके बारे में। अच्छा। जो चीज़ आप सोचे ना उसका ख्याल भी नहीं आता। सही। अच्छा, कोई टीम का ऐसा मेंबर जिसने कभी आपसे खफा हो गया हो, कोई गिला किया हो आपसे, कोई ऐसा है? मैं कोशिश करता हूँ अगर मैंने हर्ट किया मैं फ़ौरन माफ़ी मांग लूँ। कई दफ़ा ऐसे हुआ कि पता ना हो तो पता लग जाता है आपको अपने अमल का पासबान निगहबान जरूर होना चाहिए। कुछ लोग कवर करने में बहुत अच्छे होते हैं। मेरे मुताबिक अगर आप नफरत पैदा करना चाहते हैं अपनी टीम में, तो फिर आप आंखें बंद कर लें कबूतर की तरह। ठीक है। एक सच्चा बंदा हमेशा मुड़ के देखता है कि यार मैंने हर्ट तो नहीं किया, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया। फिर मैं शुक्रिया अदा करते देर नहीं करता। कोई भी चीज़ है मैं फौरी तौर पर ढूंढ के शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कभी नहीं महसूस करता कि मेरे शुक्रिया अदा करने से, माफ़ी मांगने से मैं छोटा हो जाऊँगा। हमेशा जब आप शुक्रिया अदा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो आप बड़े हो जाते हैं, छोटे नहीं होते आप। अच्छा, मुझे बताइए कि कोई ऐसी नसीहत बताइए जो आप सबको देना चाहते हैं, सबको। अच्छा देखिए, मैं हर बंदे को एक बात कहता हूँ कि अगर आप मरने लगे हैं और आपको 4 पछतावे होने हैं, 3 पछतावे, 2 या 1 पछतावे होने हैं, तो बेहतर है उनको अभी आप एड्रेस करना शुरू कर दें। जो पछतावा मरते वक्त होना है ना, उसको अगर अब आपने ज़िंदगी में नहीं सोचा, अभी से आपने ठीक करना नहीं शुरू किया, तो वो पछतावा होगा ज़रूर। ठीक। बेहतर ये कि अभी वो पछतावा दूर कर लें। अगर आपको पछतावा होना मैंने पैसा बड़ा बनाया, मैंने फैमिली का बेड़ा गर्क कर दिया, अभी ठीक कर लें। अगर आपको पछतावा ये होना है कि यार काश मैं जो सा वो
अपनी सेहत का ख्याल रखता, तो अभी से सेहत का ख्याल रखें। आपको पछतावा होता कि यार मैं अपनी इज्जत को मेंटेन नहीं रख सका, अभी से ख्याल करें। अभी से ख्याल करें। अच्छा, कोई ऐसा है जिसने कभी लोगों ने, इतने लोगों के साथ आपके ताल्लुकात है, किसी ने आपके प्यार का, मोहब्बत का, अच्छे ताल्लुक का नाजायज़ फ़ायदा उठाया हो? और बाज़-औक़ात आपको एक होता है, कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि हार्म भी कहीं ना कहीं से हार्म भी करने की कोशिश करते हैं। अच्छा नजब, मैं ये समझ पाया हूँ अभी तक, मैं इसको रिलीजियस विजडम भी कहूँगा, लेकिन मैं भी ये समझ पाया हूँ, उस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि जब तुम किसी पे एहसान करते हो और वो तुम्हारा नुकसान कर रहा होता ना, वो वक्त तुम्हारी तरक्की का वक्त होता है। अच्छा, ये बड़ा ख़ास वक्त होता है, इसमें रोना धोना नहीं चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए कि या बारी ताला तूने मुझे फ़ायदा देने वाला बनाया और इसको शऊर ही नहीं दिया फ़ायदा देने का। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। कई लोग हैं जिनको मैंने स्पेस दी है, कई लोग हैं जिनको मैंने जगह दी है, कई लोग हैं जिनको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया इदारों में मुख्तलिफ जगह पे, वो बाद में जड़ें काटने लग पड़ते हैं, ख़राब करने लग पड़ते हैं। मैं अब बारी ताला का शुक्र अदा करता हूँ, या बारी ताला तेरा शुक्र, एक तो बंदे की पहचान हो गई और दूसरा तूने मेरे दर्जात बढ़ा दिए। इमाम हसन का वाक़या कोट करूँगा। आप एक शख्स के पास पूरी तश्तरी लेकर चले गए खजूरों की, आपने उससे कहा कि मैं आपके लिए तोहफा लाया। उसने कहा जी मेरे लिए क्यों लाए? तो आपने कहा मुझे पता लगा कि तुम मेरे बारे में गलत राय देते रहते हो, गीबत करते रहते हो, तो जहाँ तुम मेरे नामा माल में इतनी नेकियां ऐड कर रहे हो तो मेरा दिल किया मैं तोहफा भी कोई देख आऊँ। तो ऐसे लोग आपके मोहसिन होते हैं, उनको पता नहीं लग रहा होता कि वो असल में आपका नुकसान नहीं आपका फ़ायदा कर रहे हैं। कोई ऐसा बंदा मिला जो आपके साथ जुड़ के बाद में, आपको जानने के बाद आपसे अलहदा हो गया हो या टूट गया हो? ये नॉर्मल है। देखो उसकी वजह पता क्या है, आपकी ज़िंदगी में आने वाले लोग उनका भी टाइम फ्रेम होता है, एक वक्त होता है जिसमें देने वाली बात है। नहीं, नॉर्मल बात है ये, कि हर किसी का वक्त है आपकी जिंदगी में, और ये भी है उसके अपने गोल्स भी तो है ना। इसमें गलत क्या है? हाँ। कहाँ लिखा हुआ है साथ ही चलना है? साथ ही चलना है, सही। एक तबका होता है जिससे साथ चलना होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनके अपने गोल्स एंड टारगेट्स होते हैं। एक बड़ी वो शानदार मिसाल बनी हुई है कि आसमान की बुलंदियों पे करगस और शाहीन इकट्ठे उड़ रहे थे। किसी देखने वाले ने कहा दोनों का जहान एक है, तो इतनी देर में मुर्दार नजर आया, तो करगस ने, गिद्ध ने, वो मुर्दार की तरफ उडारी मारी और चला गया। इसने आवाज़ें लगाई, ओ भाई मुर्दार नहीं खाते। उसने कहा मेरा जहान ही यही है, सही, मैं तो मुर्दार खाने के लिए आया हूँ, ये बुलंदी शलंदी अपने पास रखो। शाहीन भूखा मर जाएगा, मुर्दार नहीं खाएगा। क्या बात, दोनों का एक ही फिजा है, एक ही जगह पे परवाज है, लेकिन जहान दोनों का अलग अलग है। इकबाल का शेर भी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ऐसा भी तो होता है ना, कुछ लोग फेडअप भी जल्दी हो जाते हैं, उनकी अपनी नेचर में खामी होती है, तो फेडअप होकर अलहदा हो जाते हैं। देखो दुनिया में जहानत फैक्ट्री चलाना नहीं है, जहानत पैसा बनाना, जहानत रिश्ते निभाना। अगर कोई ज़हीन है तो देखो रिश्ते कैसे निभाता है। जिसको रिश्ते निभाने की सेंस नहीं है ना, वो नालायक इंसान है। ठीक है। अच्छा, आपके मुताबिक हिकमत और दानाई क्या है? हिकमत और दानाई वो है जो आपकी ज़िंदगी को पुरसकून बनाए। आपकी ज़िंदगी में क्या आता है? आपकी फैमिली, प्रोफेशन, क्या, पर्सनल लाइफ, सारा कुछ, सब कुछ। हाँ। दानाई ये है कि आप अल्लाह की बंदगी का इख्तियार करें। दानाई ये है कि आप आजिज़ रहें। दानाई ये आप खुश अखलाक हों। दानाई ये है कि आप सादा रहें, दिल से सादा हों। दानाई ये है कि आप माफ़ कर सकें। दानाई ये है माफ़ी मांग सकें। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि दानाई के बारे में आपने बताया, हमारे यहाँ पे माशरे में बहुत से जुल्म हो रहे हैं, मजलूम भी बहुत से हैं, तो एक बात बताइए कि नेकी इस तरह के माशरे में किस तरह की जा सकती है जहाँ पे नेकी करना मुश्किल हो जाए? नेकी अपना इंतखाब है। बदतरीन हालात में भी लोग नेकी कर रहे होते हैं, कहीं बड़े अच्छे हालात के बावजूद नेकी नहीं कर सकते। सो जो नेक रहना चाहता है, नेक होना चाहता है, उसको कोई ख़ास हालात नहीं चाहिए, ये उसका इरादा होता है जो उसको नेक करता है। जी नाज़रीन, हमारे जिस तरह इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हम एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम बुक इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जी शाहजी बताइए, आज के हमारे पास बुक कौन सी है? अच्छा, आज की जो किताब है भरपूर खुद एतमादी, और ये जो भरपूर खुद एतमादी है नाजरीन, ये एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है सैयद इरफान अहमद साहब की। इरफान साहब जोन से हैं, ये एक बड़े काबिल इंसान है और इनकी कुछ 40 के करीब किताबें हैं, और इनकी किताबें पर्सनल डेवलपमेंट पे, सेल्फ हेल्प पे अथॉरिटी रखती हैं। इनकी किताब भरपूर खुद एतमादी ये उन लोगों के लिए जिनको एतमाद की कमी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। और इरफान साहब की ये किताब जोन सी है, ये प्रिंट हुई है नई सोच पब्लिशर से, और इसको कासिम अली शाह फाउंडेशन भी ऑन करती है। ये पॉजिटिव मटेरियल है सोसाइटी में तब्दीली के लिए, अच्छा सोसाइटी को करने के लिए। बिलखसूस हमारी जो यूथ है, वो लोग जो कॉन्फिडेंट नहीं है, पढ़ने लिखने डिग्रियों के बावजूद जिनके पास एतमाद नहीं है, उनको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। सो ये किताब हाईली रिकमेंड करूँगा टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, ट्रेनर्स को, स्टूडेंट्स को, और उन वालदैन को भी ये रिकमेंड करूँगा जिनके बच्चों में एतमाद नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया शाहजी। नाजरीन, आपने जाना सीखा हमारे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से, शाहजी के हवाले से। गुफ्तगू से फिल वक्त इतना ही। नेक्स्ट प्रोग्राम में नए मौजू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। शाहजी और नजफ राजा को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।